बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसी के आमने सामने आने से माहौल गर्मा गया है। पेयजल विभाग के कर्मचारी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर ईडी अधिकारियों से पूछताछ के लिए रांची पुलिस की टीम पहुंची थी। मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंचता दिख रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय हाल के दिनों में ये केंद्रीय एजेंसी काफी सुर्खियों में रही है। कुछ दिन पहले बंगाल में ईडी के छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरन कागजात ले जाने का आरोप लगा था। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, जिसमें ममता सरकार को बड़ा झटका भी लगा। इसी बीच रांची में भी ईडी ऑफिस चर्चा के केंद्र में आ गया। गुरुवार सुबह अचानक रांची पुलिस के जवान ईडी ऑफिस पहुंचे और जांच एजेंसी के अधिकारियों से पूछताछ की बात कही। सुबह में ऑफिस बंद था, लेकिन अंदर खाने हलचल तेज हो चली थी। ईडी के दफ्तर पर रांची पुलिस की दबिश। जी हां, कुछ ऐसी ही घटना हुई है जिसके बाद रांची पुलिस की टीम जो ईडी दफ्तर है, रांची जोनल ऑफिस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के ऑफिस पहुंची हुई है और फिलहाल यहां पर जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंची है। बता दें कि 2 दिनों पहले ही रांची के एयरपोर्ट थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पूछताछ के दरमियान ईडी के अधिकारियों पर मारपीट करने का आरोप लगा है और इसे लेकर ही एक एफआईआर जो है वो रांची के एयरपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई है और उसी मामले की जांच को लेकर जो रांची पुलिस की टीम है वो ईडी के दफ्तर पहुंची है। अब आपको बताते हैं कि आखिर है क्या ये पूरा मामला। पेयजल विभाग में तैनात कर्मचारी संतोष कुमार से ईडी ने 20 करोड़ के गबन मामले में पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारियों पर संतोष कुमार से मारपीट करने और सिर फोड़ने का आरोप लगा था। आरोप ये भी है कि संतोष पर जुर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया गया था, जिसकी शिकायत संतोष कुमार की ओर से थाने में की गई थी। इसी शिकायत के आधार पर रांची पुलिस की टीम ईडी ऑफिस में अधिकारियों से पूछताछ करने पहुंची थी। ईडी दफ्तर में पुलिस के जवान पहुंचे तो सुरक्षा के लिए ईडी की ओर से सीआईएसएफ के जवानों को भी बुलाया गया। इस दौरान माहौल गर्म रहा। ईडी के अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच के लिए सिटी डीएसपी के साथ फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम भी पहुंची। इसी बीच ईडी ने रांची पुलिस की कार्रवाई पर डीजीपी के सामने आपत्ति जताई और इस मामले को हाईकोर्ट के संज्ञान में भी लाने की बात कही है। अभी बंगाल में ईडी से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बीच झारखंड में भी ईडी के साथ राज्य पुलिस की तनातनी शासन प्रशासन के लिए शुभ संकेत नहीं दिखते। जरूरत है केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल की, ताकि क्राइम और फर्जीवाड़े के सिंडिकेट पर प्रभावी रूप से रोक लगाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो रांची में ईडी और पुलिस के बीच जारी तनातनी के दौरान सियासी पारा भी चढ़ता दिखा। बीजेपी ने पुलिस प्रशासन पर घोटालों के सबूतों को नष्ट किए जाने की आशंका जताई तो सत्ता पक्ष की ओर से भी पलटवार करने में देर नहीं की गई। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। रांची में ईडी ऑफिस पर पुलिस की छापेमारी के बाद झारखंड में सियासी पारा भी चढ़ता दिखा। ईडी पर पुलिस की दबिश के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी एक्टिव हो गए और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने आशंका जताई कि ईडी ऑफिस में सीएम और पुलिस प्रशासन से जुड़े हजारों करोड़ के करप्शन के मामले से जुड़े सबूत मौजूद हैं, जिनसे छेड़छाड़ की जा सकती है। उन्होंने हाईकोर्ट के दखल और सीबीआई से जांच की मांग भी की। बड़ा घोटाला हो, ईडी जांच करे और वहां झारखंड पुलिस अफसर वहां जा करके इस प्रकार के घेराव करे तो हाईकोर्ट को संज्ञान लेकर के मामलों को जांच करनी चाहिए। जो ऐसी भी तत्परता से गिरफ्तार करती, हमने उस समय भी ट्वीट किया था और हमने सरकार को पत्र भी हमने लिखा था। रात में टेम्पू से फाइल्ड हुआ गया, यानी उसको समाप्त करने के लिए, तभी तो चार्जशीट नहीं सबमिट हो रहा है। तो ऐसी मामलों की जांच सीबीआई से होनी चाहिए।
बाबूलाल मरांडी के आरोपों और आशंका के बाद सत्ता पक्ष के दल के सभी प्रवक्ताओं ने पलटवार की कमान संभाली। जेएमएम ने नसीहत दी कि सभी एजेंसी का अपना अपना दायरा है। वहीं कांग्रेस ने पुलिस के ईडी दफ्तर पहुंचने पर बीजेपी की बेचैनी को लेकर भी तंज कसा। क्या कुछ मामला है, इसमें क्या कुछ पुलिस को करना चाहिए। जहां तक मुझे लगता है पुलिस जो भी काम करेगी कानून के दायरे में रहकर करेगी। पुलिस गई ईडी के कार्यालय और दर्द होने लगा भारतीय जनता पार्टी को। उन्हें ऐसा लगने लगा कि उनके दफ्तर पर में पुलिस घुस गई है। स्वाभाविक तौर पे यह बात दर्शाता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ईडी को लेकर के ज्यादा संजीदा है। आमने सामने आए केंद्र और राज्य की एजेंसियों और उसके बाद शुरू हुआ सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जांच से ऊपर उठकर राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। झारखंड में सत्ता पक्ष पहले से ही ईडी से नाराज है और अब इसके बाद ये संघर्ष माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संतोष कुमार मामले को लेकर शुरू संग्राम नए मोड़ पर पहुंच सकता है। न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। तो ईडी ऑफिस पर रांची पुलिस की छापेमारी के बाद जेएमएम ने बाबूलाल मरांडी पर केंद्र और राज्य सरकार को आमने सामने लाने की साजिश का आरोप लगा दिया। जेएमएम महासचिव ने आरोप लगाया कि ईडी दफ्तर की सुरक्षा को लेकर बीजेपी की ओर से अफवाह फैलाई गई थी। भड़काने की कार्रवाई से नाराज जेएमएम की ओर से बाबूलाल मरांडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग रांची पुलिस से की गई है। कि स्टेट फोर्स और सेंट्रल फोर्सेस में क्लैश हो जाए, ये क्या प्रोवोकेशन है। उन पे तो आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए उनके इस ट्वीट पर। मैं तो रांची पुलिस से मांग करता हूं कि प्रोवोकेशन के लिए आर्म फोर्सेस के एक दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए एक आपराधिक साजिश के तहत बाबूलाल जी पर अविलंब मुकदमा दर्ज। ये क्या नाटक बना के रखा है। कोई भाजपा के दफ्तर में घुसा है क्या रांची पुलिस। रांची पुलिस के साथ जारी तनातनी के बीच ईडी की ओर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और इस मामले में शुक्रवार सुबह कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी ने संतोष कुमार को समन नहीं देने की बात कही और दावा किया संतोष खुद ईडी ऑफिस पहुंचा था, जहां उसने खुद को घायल कर लिया था। ईडी की ओर से रांची पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई के भी आरोप लग रहे थे। पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। रांची पुलिस के द्वारा संतोष कुमार के आवेदन को लेकर जो गंभीरता है वो कुछ ज्यादा ही दिखाई गई और इसी गंभीरता की वजह से आज दिन भर जो रांची पुलिस की टीम है वो यहां पर मौजूद रही। रांची के ईडी दफ्तर में दिन भर जांच का सिलसिला चला। एफएसएल की भी टीम पहुंची। अब इस पूरे मामले को लेकर जो ईडी की टीम है वो झारखंड हाईकोर्ट का रुख कर चुकी है और इस पूरे मामले को लेकर कल सुबह ईडी के अधिकारियों के द्वारा दिए गए संज्ञान पर कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। कल सुबह सुनवाई होने की बातें जो हैं वो सामने आई है और इस पूरे मैटर को लेकर सुनवाई होगी। मामले में ईडी के अधिकारियों के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि जो रांची पुलिस के पास एफआईआर संतोष के द्वारा किया गया है वो कहीं न कहीं गलत है, क्योंकि संतोष ने खुद कांच के जग से अपना सिर फोड़ा था और फिर इसे लेकर ईडी के अधिकारी जो हैं उसे अस्पताल भी पहुंचे थे। हालांकि कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं थी जिस कारण उसे रिलीज कर दिया गया। वहीं इस पूरी घटना को लेकर एक आवेदन ईडी के अधिकारियों ने रांची एयरपोर्ट थाने में भी दिया था। हालांकि उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं जो संतोष कुमार के द्वारा आवेदन दिया गया उसे लेकर कुछ ज्यादा ही गंभीरता रांची पुलिस के द्वारा दिखाई गई है और अब इस पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस ने जांच तेज कर दी है। तो वहीं अब इस पूरे प्रकरण को लेकर ईडी जो है वो झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट में जब ये मामला जाता है और जिस तरह से सुनवाई होती है तो फिर क्या कुछ चीजें जो हैं वो सामने आ पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। ये विस्फोट हादसा है या साजिश? ये सवाल इसलिए क्योंकि हजारीबाग के हबीबी नगर में झाड़ी साफ करने के दौरान हुए जोरदार विस्फोट ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस फॉरेंसिक टीम
और विस्फोटक जांच अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 14 जनवरी 2026, समय शाम के करीब 5 बजे। हजारीबाग के हबीबी नगर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब झाड़ी साफ करने के दौरान अचानक जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों तक इसकी आवाज सुनाई दी और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। वहीं घटना के 22 घंटे बाद मृत पति पत्नी का शव मौके से उठाया जा सका। खाना लेकर लौट रहे थे, उसके बाद जो है सो फोन यहाँ से किया कि बोल गैस फट गया है। बेटी मेरा बोली, हम बोले कैसे फट गया गैस जी? तो बोले रोने में लगी ना। हम फिर है तो वहाँ से दौड़े हुए, छोटा बेटा मेरा वही मार्केट में रहता है, उसको उठाया। हम बोले गैस फट गया घर में, चलो जल्दी से। तो वहाँ से आए तब तक फिर रास्ता में फ़ोन जाता है कि बोल आपका बहू है सो और बेटा ब्लास्ट कर गया। तब फिर दौड़े हुए आए यहाँ पर तो देखें पूरा दोनों एकदम डेथ कर गया। विस्फोट के बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है और हर पहलू से जांच की जा रही है। ठंड के बाद भी रात भर वरीय पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर डटे रहे। सुबह होते ही जगुआर का बम निरोधक दस्ता PT-02 और रांची से पहुंची FSL की टीम ने गहन जांच शुरू की। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में लेकर ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि विस्फोटक में किस तरह के रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल हुआ था। राज्य की जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम होती है वो लोग अभी जांच कर रहे हैं, तथ्य देख रहे हैं, जमा कर रहे हैं साक्ष्य। वो कंप्लीट कर लेते हैं काम, तभी कुछ कहा जा सकता है। इस घटना के बाद किन्हीं की अरेस्टिंग की भी बातें किया था? नहीं, अभी तक किसी की अरेस्टिंग। घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को फिर से अलर्ट कर दिया है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह विस्फोट महज हादसा था या फिर इसके पीछे कोई साजिश छिपी है। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी की रिपोर्ट।